पुण्यात्मा परमात्मा की महिमा को सुनना और उच्चारण करना एक बहुत ही पुण्य होता है। सुनाने वाला प्यार से सुनावे, कसक के साथ सुनावे और सुनने वाला श्रद्धा से सुने तो बहुत पुण्य प्राप्त होता है। बहुत से ऐसे पाप हमारे हैं जो परमात्मा की महिमा सत्संग सुनने से ही समाप्त होते हैं। जैसे प्रथम बार कोई प्राणी सत्संग में आता है, वो 10-20 मिनट सत्संग सुनता है, फिर लटके आन लग जाते हैं या उठकर चला जाता है या बीड़ी पीना याद आ जाती है। सत्संग पहले क्या देखा करते हैं हम, खैर हम यहाँ तो पूरा प्रतिबंध लगाते हैं कि यहाँ कोई बीड़ी शराब मांस तम्बाकू छू नहीं सकता। पहले क्या देखा करते हैं, सत्संग होता, लोग बाहर जा बीड़ी छुट्टे मारते, फिर आगे बैठ जाते। जो नाम ले रहे वह भी किसी औरों के सत्संगों में पूरा ड्रामा था। तो कारण क्या है कि कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे और कै उंगे कै ओठ चले ना और बात चलावे। जिस प्राणी के पाप घने बढ़ रहे हों, पुण्यात्मा वैसे तो पाप हमारे सभी के बहुत हैं, सभी के, और जो सत्संग में आ जाते हैं, भक्ति शुरू कर देते हैं तो उनके पाप खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो क्या आप जी किसी भक्त भाई बहन रिश्तेदार मित्र को सहेली सखी को बोलते हो कि आओ सत्संग सुन लो? पहले तो वो राजी नहीं होता जल्दी से, और कभी प्रसन्न हो जाता है, कहीं आप ले भी आते हो उनको, कई बार प्रार्थना करा कर वो शर्मिंदा कर होकर आ भी जाता है, तो आध घंटे में वो बोर हो लेता सत्संग सुन इन बातों से, क्योंकि उसने तो रागनी चाहिए सुनना या फिल्मी गाने टनक टनक वो तो अच्छे लगेंगे, और वो है मन का आहार और ये आत्मा की खुराक। तो क्या करेंगे, थोड़ी देर तो सुनेगा, फिर या तो लटके लेने लग जाएगा या फिर अपने मित्र सहेली से कहेगा कि कितनी देर और होगा सत्संग, यानी कोई ऐसा जिक्र करेगा जिससे दूसरा डिस्टर्ब होगा भक्त, तो वो भक्त न्यू कहेगा भाई बोला मत, सत्संग सुन दे, हमने आनंद आ रहा है सत्संग सुनने दे। तो वो फिर इंसल्ट मान कर खड़ा हो जाएगा, अकुमा चालू बाहर बैठूंगा। तो परमात्मा कहते हैं कबीर पिछले पाप ते हरि चर्चा ना सुहावे, कै ऊँग कै ऊठ चले ना और बात चलावे। तुलसी साहब कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना बावे, और जैसे जबर के बेगते भाई भूख विदा हो जावे। जैसे किसी को मलेरिया बुखार हो जाता है तो उसको आहार रोटी भी कड़वी लगती है, सब्जी भी कड़वी लगती है, उसको सेब संतरे खिलाना चाहें वो भी कड़वा लगता है, और मनुखा दाख भी उसको कड़वी लगती है। कारण क्या है कि ना मनुखा दाख कड़वी है, ना रोटी कड़वी, ना सब्जी कड़वी है, वो तो जीवन दाता है। ना सेब कड़वे ना संतरे कड़वे। उसके बुखार ने उसके शरीर की व्यवस्था को इतना बिगाड़ दिया कि मीठी पदार्थ भी उसको कड़वा लगता है। पुण्यात्मा इसी प्रकार जिनके पाप कर्म घने हैं उनको ये परमात्मा के सत्संग रूपी मनुखा दाख ये भी अच्छी नहीं लगती। अब जैसे बुखार के कारण उसको स्वादिष्ट पदार्थ भी कड़वे लग रहे हैं, तो उसका समाधान क्या है कि कड़वी कुनीन खानी पड़ेगी। मलेरिया बुखार हो गया ना, कड़वी कड़वी कुनीन ही खाने से वो जान बचेगी, बुखार उतरेगा, उसका जबर कम होगा। न चाहते हुए भी फांका मारना पड़ेगा कड़वी कुनीन का, और फिर कुछ ही दिन के बाद फिर धीरे धीरे बुखार यानी जबर कम होगा, वो रोटी खाने लग जाएगा। और जब कति स्वस्थ हो जाएगा वो कड़वी कुनीन खा के, फिर देखना सूखी रोटी भी चाहे सब्जी भी ना हो समय पर नहीं खा जाएगा रुचि से, क्योंकि भूख लगेगी, स्वस्थ हो गया। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं जिनके पाप घने बढ़ गए
उन प्राणियों को सत्संग अच्छा नहीं लगता, कुनीन जैसा कड़वा लगता है। और ये सत्संग के वचनों में एक मेडिसिन भी है इन पाप नाशकरण की। इसको न चाहते हुए सत्संग को सुनना चाहिए, चाहे मन तो कितनी बकवाद करे, इसकी तो आदत से, ये तो कहा करें ना ढीठ है ये तो। अब ना चाहते हुए सत्संग सुनाए, जैसे कुनीन खानी आवश्यक है और कुछ दिनों में देखना, क्योंकि परमात्मा की महिमा सुनने और सुनाने से हमारे पाप नष्ट होते हैं। कुछ ऐसे पाप हैं जो वाणी से ही नष्ट होते हैं, इसलिए ज्ञान यज्ञ अति आवश्यक है। 5 यज्ञ आवश्यक है। एक यज्ञ है धर्म की, एक यज्ञ है धर्म की, और दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ ये ज्ञान है। एक यज्ञ है धर्म की, यानी यहाँ पर 5 यज्ञ होती हैं प्रत्येक समागम में। यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर पिछली बार जो है 3 क्विंटल यानी 32 पीपे जो है घी के हवन हुए थे, 15 लीटर का एक पीपा, यानी 3 क्विंटल का घी का, देसी घी का हवन हुआ। ये हवन यज्ञ है। अब भी जितने पाठ होते हैं उस हिसाब से, और फिर कुछ ज्योति चढ़ाते हैं भक्तजन अपना हवन कराने के लिए, उनका इकट्ठा भी करते हैं, और वैसे भी लगातार ज्योति चलती रहती है अखंड दिन रात। यहाँ पर ये सामने जो ज्योतियाँ चल रही हैं, जैसे 300 पाठ हो गए तो 1 किलो का 3 दिन में हवन हो जाता है। 3 दिन अखंड हवन चलेगा। तो ऐसे 300 पाठों की 300 किलो जो है ना घी हम हवन करते हैं, तो 3 क्विंटल घी हवन हो जाता है एक समागम में। 1 महीने में 6 क्विंटल। तो कहना है एक यज्ञ है धर्म की, जहाँ भंडारा चलता है, दिन रात भंडारा अखंड, चाहे रात ना आ जाओ को दुखी सुखी भक्त यहाँ पर पहुँच जाओ मालिक के दरबार में। आधी रात में चाय चाहिए चाय मिलेगी, दूध चाहिए दूध मिलेगा, कोई बीमार शिमार रहता है, और भंडारा भोजन मिलेगा। परमात्मा के बच्चा ने मिलकर ये शेड बना लिया, पंखे ला लिए हैं, बढ़िया मैट बिछा रखे अपने परमात्मा की प्यारी आत्माओं के लिए, और बैठा कर मालिक अपनी चर्चा सुना रहा है अपने बच्चों को। तुम कितनी पुण्यात्मा हो सोच नहीं सकते, क्योंकि लाल को अपनी कीमत का पता नहीं होता, जोरी समझता है। इस दास को मालूम आप कितनी पुण्यात्मा हो, चाहे कोई रिक्शा चालक है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है। अमीर और गरीब होना अलग बात है, लेकिन भक्ति संस्कार आपके एक जैसे हैं, बहुत अच्छे। तो यहाँ जो एक यज्ञ है धर्म की, यहाँ भंडारा चलता है परमात्मा का 3 दिन, देसी घी का, हर तरह स्वदेशी घी यानी गाय भैंस के दूध घी से ही यहाँ पर सब प्रसाद बनता है। और दूसरी यज्ञ है ध्यान। आप ये सत्संग सुनते हो, ये मेडिटेशन का भी काम करता है, क्योंकि जब सत्संग सुनते हो तो परमात्मा का चिंतन होता है, प्रभु के बारे में जानकारी होती है, अंदर अंदर एक विशेष कसक पैदा होती है, रह रहकर मालिक का ध्यान ही आता है, परमात्मा ने ये किया, परमात्मा ऐसे थे। तो ये एक मेडिटेशन, यही मेडिटेशन होता है। जैसे ये हठ योग मेडिटेशन हम नहीं मानते, संत मते में नहीं है। परमात्मा कहते हैं साधो मुझे सो सतगुरु मन भावे, जो सहज समाध बतावे, आँख ना मुंदे कान ना रुंदे, ना अनहद उलझावे। अनहद कहते अंदर कान आँख मीच कर अंदर वाणी सुनो, अनहद नाद सुनो। कहते इनमें जो उड़ जाता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो ठीक नहीं है। जो सहज समाध बतावे, सहज समाध कैसे होती है? जैसे हाली बीज धुन और पंथी से बतरावे, और वह में खंड पड़े नहीं, ऐसे ध्यान लगाओ। इट इज मेडिटेशन। जैसे हाली बीज बोता है, हल के पीछे, बैलों के पीछे एक हल होता है, हल के पीछे एक
पाइप सी होती है जिसमें अगर बीज छोड़ दे उसने ओरना बोला गया। और जैसे रास्ते के साथ साथ उसने हल जोत रखा है, और कोई अतिथि आ जाता है, पंथी राह चलता, और कोई बात पूछता है, रास्ता पूछता है, तो वो उससे बात भी कर रहा है और साथ में एक हाथ से बीज को छोड़ता हुआ अपने हल को नहीं रोकता। वो उसका ध्यान तो अपने बीज में है, हाथ ऐसे सेट कर रखा है उसने, उसका ध्यान है, बैलों को भी टोक देता है और उस पंथी को रास्ता भी बता रहा, आप सीधे चले जाना, आप ऐसे करना, लेकिन रह कर ध्यान उसका बीज छोड़ने पर है, कहीं ज़्यादा कम ना छूट जाए हाथ से। जैसे हाली बीज धुन पंथी से बतलावे, वाम खंड पड़े नहीं ऐसे ध्यान लगावे। जो पतिव्रता पति से राती आन पुरुष नहीं भावे, बस पी हर में सुरत प्रीतम में ऐसे ध्यान लगावे। दिस इज मेडिटेशन, इट इज मेडिटेशन। ये ध्यान समझ लेना कैसा है हमारा ध्यान।